Remember the following standard problems. So first one, integration of 0 to pi by 2 sin square x into dx is equal to 0 to pi by 2 cos square x into dx is equal to, तो इस अगर आपके क्वेश्चन इस फॉर्म में है तो आप डायरेक्टली उसका आंसर पाई बाई 4 लिख सकते हैं. से सेकेंड वन 0 टू पाई बाई 2 रहा log tan x इंटू डी एक्स है, तो या 0 टू पाई बाई 2 है log cot x इंटू डी एक्स है, तो आपका उसका आंसर आप डायरेक्टली 0 रख देना. नेक्स्ट थर्ड वन 0 टू पाई बाई 2 है साइन रेस टू पावर एन एक्स इंटू डी एक्स है, या साइन रेस टू पावर एन एक्स प्लस कॉस रेस टू पावर एन एक्स विच इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 कॉस रेस टू पावर एन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस रेस टू पावर एन एक्स प्लस साइन रेस टू पावर एन एक्स इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 कॉट रेस टू पावर एन एक्स इंटू tan एन एक्स प्लस कॉट एन एक्स. इन तीनों में किस इस तरह का अगर आपका इधर tan की जगह कॉट की जगह tan भी हो सकता है, तो इस तरह का आपका प्रॉब्लम्स है तो आप डायरेक्टली उसका आंसर पाई बाई 4 रख देना. तो n का वैल्यू क्या भी पावर रहने दो या रूट में रहता है किस तरह भी रहने दो, अगर इस तरह आपके दे रहे हैं तो उसका आंसर डायरेक्टली आप पाई बाई 4 रख देना. तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस तरह CT में इसके ऊपर क्वेश्चन आए सो है. देखो नेक्स्ट 0 टू पाई बाई 2, तो ये भी जो स्टैंडर्ड रिजल्ट बोल रहे हैं हम, तो लिमिट सबके 0 टू पाई बाई 2 है. देखो याद रखो 0 टू पाई बाई 2 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan रेस टू पावर एन एक्स इंटू डी एक्स है, या 1 डिवाइडेड बाई कॉट रेस टू पावर एन एक्स कॉट रेस टू पावर एन एक्स इंटू डी एक्स है, तो उसका आंसर डायरेक्टली आप पाई बाई 4 रख सकते हैं. लास्ट 0 टू पाई बाई 2 है log sin x इंटू डी एक्स है, 0 टू पाई बाई 2 है log cos x इंटू डी एक्स है, तो डायरेक्ट उसका आंसर पाई बाई 2 इंटू log 1 बाई 2 बोलकर रख देना. नेक्स्ट 0 टू पाई बाई 4 है log 1 प्लस tan x इंटू डी एक्स है, तो उसका आंसर अब डायरेक्टली पाई बाई 8 log 2 बोलकर आता है. 0 टू इन्फिनिटी है x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स है इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बोलकर है, तो डायरेक्ट उसका आंसर आता है पाई बाई 4. नेक्स्ट वन 0 टू पाई है x डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, उसका आंसर डायरेक्टली पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab बोलकर आता है. नेक्स्ट 0 टू 1 है log 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है, तो विच इज इक्वल टू पाई बाई 8 इंटू log 2 बोलकर आता है. देखो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर. अगर आपके गिवन इंटीग्रेशन इस फॉर्म में है, देखो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ऊपर है, तो आपको डायरेक्टली वो आंसर किस तरह लिखना, साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स बाई ए प्लस सी बोलकर. फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसको ना मैं थोड़ा इस फॉर्म में लेकर आती हूँ. ये एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो गया, अब डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब रेस टू पावर 2. अब देखो अगर आप एक्स क्यूब का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो क्या आता है 3x स्क्वायर आता है, तो यहाँ पर ओनली एक्स स्क्वायर है, 3 नहीं है वो तो डिवाइडेड में आता है, मालूम है आपको, तो ये 1/3 इधर रखेंगे. तो अभी ये ऊपर के जैसे इस फॉर्म में आ रहा है, देखो इधर एफ डैश ऑफ एक्स ऊपर है और रूट अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एफ ऑफ एक्स है, तो अभी यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स बाई ये आ रहा है, तो इसका आंसर कितना लिखते हैं आप, साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स क्यूब बाई ये का वैल्यू 2 प्लस सी बोलकर आंसर है. देखो इसका अब नेक्स्ट यहाँ पर देखो अगेन यही फॉर्मूला से, तो यह इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर को आप लिखते कैसे, साइन इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स बाई ये बोलकर. तो अभी यहाँ और एक एग्जांपल, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है ना, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, लेकिन ओनली इधर साइन एक्स है तो माइनस यहाँ पर रखेंगे हम माइनस. अब ये किस फॉर्म में आ रहा है, एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर बोलकर, तो इसको आप कैसे लिखते हैं, साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स बोले तो कॉस एक्स डिवाइडेड बाय ये ए का वैल्यू कितना 2 प्लस सी बोलकर, ये हुआ इतना ही डायरेक्ट आंसर इसका. इंटीग्रेशन अगर आपका इस फॉर्म में आया एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बोलकर आ रहा है, तो आप डायरेक्टली उसको कैसे लिखना, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बोलकर. फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर कंपेयर करते जाएंगे, सीकेंट एक्स इंटू टैन एक्स दिए अंडर रूट 16 प्लस सीकेंट स्क्वायर एक्स बोलकर, तो अभी इसको फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, इधर सीकेंट एक्स इंटू टैन एक्स एज इट इज अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस
सीकेंट एक्स होल स्क्वायर बोलकर। अब सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स बोलकर, सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स, और ये ए स्क्वायर के फॉर्म में हो गया। तो इसको आप लिखना कैसे बोलकर है, लॉग एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या हुआ, सीकेंट एक्स प्लस अंडर रूट एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, सीकेंट एक्स होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 4 स्क्वायर, ये इज प्लस सी बोलकर, ये है हमारा फाइनल आंसर होता है। देखो अब नेक्स्ट और एक एग्जांपल, ये एग्जांपल ना 2021 में पूछे थे सीईटी में, तो इसको भी वैसे ही स्टैंडर्ड फॉर्म में आप कर सकते। देखो ये हुआ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये यहाँ पर देखो ये एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स रेज टू पावर 6 है, देखो ये एक्स रेज टू पावर 6 है। तो अब इसको कैसे लिखना, एक्स क्यूब होल स्क्वायर प्लस ए क्यूब होल स्क्वायर, देखो 6 आ गए ना, इसी फॉर्म में आ गया, एक्स एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में। नेक्स्ट अब इसका विच इज़ इक्वल टू, अब ये ना आप डेरिवेटिव यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें तो एक्स क्यूब लेना पड़ेगा। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर बोलकर, वो 3 नीचे डिवाइडेड में लेना 1/3 बोलकर। अभी लॉग एफ ऑफ एक्स बोले तो हम लिए हैं एक्स क्यूब, एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स क्यूब होल स्क्वायर प्लस सी इज द आंसर। देखो सो आंसर, लास्ट आंसर कितना आता है, 1/3 लॉग एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट एक्स रेज टू पावर 6 प्लस ए रेज टू पावर 6 प्लस सी इज द आंसर। देखो लिमिट -a टू a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स रहा, तो ये प्रॉपर्टी है। देखो ये प्रॉपर्टी आपको एफ ऑफ -a टू a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, इस तरह कब लेना आपका एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन रहा तो, और 0 कब रख देना एफ ऑफ एक्स ऑड फंक्शन रहा तो सीईटी के ऊपर 0 ही रहता है। तो -π टू π है साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स है। तो ये फंक्शन देखो ये ऑड फंक्शन हो गया, तो ये इसका पूरा वैल्यू कितना आता है, 0 बोलकर आता है। देखो इस तरह अगर अब इस फॉर्म में है आपका एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर n इंटू एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स रहा, तो आप डायरेक्टली एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ कॉस रेज टू 5x इंटू साइन एक्स है, तो यहाँ पर कॉस का डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस साइन एक्स होता है, माइनस आउटसाइड रखेंगे तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स रेज इंटू एफ डैश ऑफ एक्स आ रहा है। देखो उसका पावर ऐड कर देना, तो कॉस रेज टू पावर 5 + 1 6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस सी बोलकर लिख सकते हैं। अगर इस तरह इस फॉर्म में है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स, मतलब डिनोमिनेटर का जो फंक्शन है ऊपर आपको न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव मिल रहा है, तो आप डायरेक्टली उसको लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस सी बोलकर रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ई रेज टू पावर एक्स डिवाइडेड बाई 4 + ई रेज टू पावर एक्स, तो यहाँ पर 4 + ई रेज टू पावर एक्स सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें तो ई रेज टू पावर एक्स ही चाहता है, तो 1/t बोले तो log t लिखते हैं ना, जैसे वो इस तरह log 4 + ई रेज टू पावर एक्स प्लस सी बोलकर। नेक्स्ट वन एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट एफ ऑफ एक्स बोलकर है, तो अब उसको डायरेक्टली 2 इंटू अंडर रूट एफ ऑफ एक्स बोलकर रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल cos 2x है अंडर रूट साइन 2x बोलकर है, तो साइन 2x का डेरिवेटिव आता है cos 2x और 2x का डेरिवेटिव आता है 1/2, तो 1/2 इधर नहीं है तो 2 नहीं है तो उसको डिवाइडेड में लेंगे 1/2 बोलकर। सो साइन 2x का डेरिवेटिव cos 2x इंटू 2 बोलकर आता है, तो ये 2 इंटू 2 इधर नहीं है तो उसको डिवाइडेड में लिखेंगे 1/2, और डायरेक्टली इसका रिजल्ट कैसे लिखते हैं, 2 इंटू अंडर रूट कॉस एक्स बोलकर, 2 इंटू अंडर रूट एफ ऑफ एक्स का क्या आता है साइन 2x बोलकर, 2 कैंसिल, इसका आंसर अंडर रूट साइन 2x बोलकर आता है। नेक्स्ट वन, अगर आपके इंटीग्रेशन 0 टू π/2 है dx बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स है इज इक्वल टू, आप डायरेक्टली π/2 ये भी लिख सकते हैं। आपका लिमिट 0 टू π/2 ही रहना, दूसरा ना आए तो ये वाला सेटिस्फाई नहीं होता, आप डायरेक्टली π/2 2a भी नहीं लिख सकते। लिमिट क्या रहना, 0 टू π/2 रहना, और dx बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स ऐसे इस तरह रहे तो आप डायरेक्टली π डिवाइडेड बाई 2ab बोलकर लिख सकते। अगर इसमें एक एग्जांपल दिए ए स्क्वायर की जगह कुछ नंबर्स आए तो तब आंसर क्या होता है, देखो 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 9 कॉस स्क्वायर एक्स, 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 9 कॉस स्क्वायर एक्स है। कंपेयर करेंगे इसको, देखो यहाँ पर
तो यहाँ पाई एज इट इज़ रखेंगे, ऊपर 2 एज इट इज़। अब यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर बी का वैल्यू कितना हुआ 2 और ए का वैल्यू कितना होता है 3, तो ये हुआ 3 2 कितना होता है पाई बाय 2l इज द डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। याद रखो लिमिट ये 0 to पाई बाय 2 ही रहना। देखो अगर इंटीग्रेशन आपका इस फॉर्म में है 0 to a अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स के फॉर्म में है इंटू डी एक्स, तो यहाँ पर इसका लिमिट सब्सटीट्यूशन करने के बाद इसका डायरेक्टली आंसर आता है a बाई 2। तो 0 माइनस ए माइनस 0 बोले तो ये होता है डायरेक्टली a बाई 2 बोलकर आता है। एक एक बार ना 0 की जगह नंबर्स भी दिए सो रहता है, तो आपको याद रहना कि 0 to a दिए अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स प्लस ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स रहा, तो आप डायरेक्टली इसको a बाई 2 बोलकर ले सकते। तो इसके ऊपर एक एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पर एक एग्जांपल है, पूरे क्वेश्चन सीईटी में पूछे सो क्वेश्चन है। देखो 0 to 4042 बोलकर दिए अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स प्लस 4042 माइनस एक्स रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स प्लस ए माइनस एक्स बोलकर है। तो इसका आंसर डायरेक्टली क्या आता है a बाई 2। ए का वैल्यू कितना 4042 डिवाइडेड बाई 2 करे तो आंसर कितना 2021 आता है। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, इधर 0 नहीं दिए, 2 to 8 इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट्स क्या दिए 2 to 8, तो लोअर लिमिट 2 है अपर लिमिट 8 है। सो फंक्शंस क्या दिए 5 रेज टू पावर 10 अंडर रूट 10 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 5 रेज टू पावर एक्स प्लस 5 रेज टू पावर 10 माइनस एक्स। तो अभी यहाँ पर पूरा इसका वैल्यू तो x आता है 1, तो अब लिमिट सब्सटीट्यूशन करने के बाद फर्स्ट अपर लिमिट करना, फिर बाद में लोअर लिमिट 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 कर देना। देखो तो इसका आंसर डायरेक्टली कितना आता है 8 माइनस 2 करे 6 बाई 2 करे तो 3 इज आंसर आता है। देखो नेक्स्ट अगेन सेम वैसे ही इंटीग्रेशन दिए, ये अगेन एक्स प्लस ए माइनस एक्स के फॉर्म में आ रहा है, तो इसको अब डायरेक्टली अभी a बाई 2 आते हैं, लेकिन यहाँ पर लिमिट दिए ना 8 माइनस 2 कर देना बाई 2, 8 माइनस 2 करे 6 बाई 2 करे तो 3 इज आंसर। सो इस तरह इस स्टैंडर्ड फॉर्म में रहे। देखो